में बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में। डीएनए रेप्लिकेशन से ही जुड़ी हुई दूसरी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर क्या होता है? डीएनए रिपेयर वो प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कोई मिस्टेक हो गई हो उसको करेक्ट किया जाए, या फिर किसी म्यूटेजन के थ्रू कोई म्यूटेजेनिक एजेंट है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, केमिकल या फिजिकल म्यूटेजेंस है, उससे डीएनए स्ट्रैंड में कोई इस प्रकार का डैमेज हो गया हो जो कि डीएनए के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल या सीक्वेंस में उसको अल्टर कर दे, तो ऐसे म्यूटेशंस को करेक्ट किया जाना आवश्यक होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इन म्यूटेशंस को या डीएनए के अंदर होने वाली जो मिसमैचिंग है या लेजन्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रिपेयर। तो ये जो स्लाइड आज अपन बात करने वाले हैं डीएनए रिपेयर की। डीएनए रिपेयर में देखिए, आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स। तो इसके सामने आप देखिए डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है देखिए डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रेस। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कोई मिसमैचिंग हो जाए, कोई गलत ATCG बेस पेयरिंग के अलावा कोई ऐसा डॉटर स्ट्रैंड में कोई मिसमैचिंग आ जाए या प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन नहीं हो पाया है, कोई एप्यूरिनिक साइट रह गई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में लिखा हुआ है ऑक्सीजन रेडिकल्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन, कीमोथेरेप्यूटिक्स। तो ऑक्सीजन रेडिकल्स का मतलब है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जो हाईली ऑक्सीडेटिव नेचर की होती हैं। तो वो डीएनए के बेस पेयर्स का या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का हाइपर ऑक्सीडेशन कर देती हैं, जिससे कि उनकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती है। इसी प्रकार से आयोनाइजिंग रेडिएशन आप जानते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब काम होता है कि वो बेस पेयर्स को या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइज कर देते हैं एटम से। तो इस प्रकार के रेडिएशन, कीमोथेरेप्यूटिक्स, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर की सेल्स को किल करने के लिए होते हैं, वो म्यूटेजेनिक नेचर के हो सकते हैं। पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखिए आप लिखा हुआ है ये इसके आगे, उसके नीचे लिखा हुआ है यूवी लाइट। यूवी लाइट आपको पता है बहुत ज़्यादा म्यूटेजेनिक नेचर की होती है, नॉन आयोनाइजिंग होती है ये आपको ध्यान रखना है। नॉन आयोनाइजिंग होती है, लेकिन यूवी रेज जो होती है वो हाईली म्यूटेजेनिक होती है। उस क्या म्यूटेशन करते हैं उसकी अपन बाद में बात करेंगे। फिर वापस लिखा हुआ है आयोनाइजिंग रेडिएशन और कीमोथेरेप्यूटिक्स। तो ये कहाँ कहाँ पर किस 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 प्रकार के डैमेज करते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है येलो कलर के बॉक्स में। देखें आप, डीएनए डैमेज टाइप्स, कितने प्रकार के डीएनए डैमेज हो सकते हैं। देखिए, बेस मिसमैचेस लिखा हुआ है सबसे पहले। बेस मिसमैचेस का मतलब है ए के सामने टी की पेयरिंग होनी चाहिए, सी के सामने जी की पेयरिंग होनी चाहिए, ये नॉर्मल पेयरिंग है। इसके अलावा कोई पेयरिंग होती है तो वो मिसमैच है। मिसमैच मतलब गलत मैचिंग हो गई। तो पहला प्रकार का डैमेज ये हो गया मिसमैच, इसको आप ध्यान रखें। सिंगल स्ट्रैंडेड बेस ब्रेक, दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक आ जाए। ब्रेक का क्या मतलब है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना। तो आपको पता है डीएनए की बैकबोन के अंदर फॉस्फेट और शुगर जो होती है वो बैकबोन उससे बनती है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बने, कोई ब्रेक हो जाए, कोई ऐसे प्रकार का एजेंट हो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दे, या फिर वहाँ से कोई बेस बाहर निकल जाए, ऐसी साइट्स को बोलते हैं ए बेसिक साइट। देखिए नीचे लिखा हुआ है ए बेसिक साइट का मतलब है कि ए प्यूरिनिक, प्यूरिन अगर निकल गई है तो ए प्यूरिनिक साइट बोलेंगे, अगर पिरिमिडिन निकल गई है तो अपन बोलेंगे ए पिरिमिडिनिक साइट। तो नॉर्मल बेसिस का स्टैंड चल रहा है, उसमें से कोई बेस अगर होना चाहिए लेकिन वहाँ से हट गया है तो ए बेसिक साइट कहलाएगी। डीएनए एडिक्ट्स, डीएनए एडिक्ट्स क्या होते हैं? तो ऐसे बल्कि एडिक्ट्स जो डीएनए से जाकर एसोसिएट हो जाएं, एसोसिएट होकर वो स्ट्रक्चरल अल्टरेशन कर सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स क्या होते हैं कि दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाए। तो ये अलग अलग प्रकार के वो हैं। नीचे लिखा हुआ है इंसर्शन डिलीशन, 8 ऑक्सोग्वानिन। तो 8 ऑक्सोग्वानिन कुछ नहीं है, ग्वानिन का मॉडिफिकेशन ही है। इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंक्स, इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक्स, इंट्रा स्ट्रैंड मतलब दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्रॉस लिंक्स बन जाए या इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक्स बन जाए। तो ये अपनी बेसिक वो डैमेजेस की बात हो गई। अब रिपेयर मैकेनिज्म क्या है, सबकी करस्पॉन्डिंग जो है संबंधित रिपेयर मैकेनिज्म नीचे लिखी हुई है। सबसे पहले आती है मिसमैच रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। तो अपन आगे आने वाले वीडियो में इन रिपेयर मैकेनिज्म की बात करेंगे।